हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ओमना और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल केरला डिलाइट्स पर। हमारी भारतीय संस्कृति में ये एक परंपरा है कि हम कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले लोगों का मुंह मीठा करते हैं। ये मेरा लॉन्च एपिसोड है, इसलिए आज मैं आप सबका मुंह मीठा करने वाली हूँ केरला का फेमस स्वीट डिश मूंग दाल पायसम से। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब ये मैंने 200 ग्राम मूंग दाल अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है, उसमें कोई तेल नहीं मिक्स करना है, उसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करते समय फ्लेम एकदम धीमे होना चाहिए, क्योंकि एक भी दाना मूंग दाल का काला नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि काला वाला दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसे गोल्डन ब्राउन जैसा ही रोस्ट करके रखना है। अब रोस्ट करने के बाद उसे अच्छी तरह से पानी में धोना और कुकर में चढ़ाते समय 3 ग्लास पानी डालकर उसे कुकर पे चढ़ाना और 4 सीटी में कुकर को बंद करना। अब हमें मूंग दाल इस तरह मिलती है और मूंग दाल को गाढ़ा नहीं होना चाहिए और उसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि गांठें पड़ेंगी तो पायसम खराब होगा। तो अगर गांठें पड़ गई है तो उसे क्रश करना चाहिए, उसे अच्छी तरह से लेवल करके डाइल्यूट करना चाहिए। तो अभी मेरा मूंग दाल का जो पानी है वो इस तरह होना चाहिए। अब मैंने इसे धीमी आंच पे रखा है गैस पे। तो जब वो बॉईल होगा धीरे धीरे से, इसे बहुत संभल के करना है फ्रेंड्स, क्योंकि जलना नहीं चाहिए, ओके, नहीं तो उसका टेस्ट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। अब जब ये गर्म हो रहा है और थोड़ी थोड़ी बॉईल हो रही है, तो हमें इसका नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम ये जो गुड़ का पानी है 200 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल में हमें आधा किलो गुड़ को मेल्ट करवाना है, उसका चाशनी बनाना है। तो हमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं देखना है, वो पूरा गुड़ जो है वो मेल्ट होगा तब आप गैस बंद कर दो। उसमें कंसिस्टेंसी क्या, चिक्की में या बर्फी में, हम लड्डू में बनाते हैं वन स्टेक हो सकता, वो सब देखना नहीं है। हमारा जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट होना चाहिए, बस वी जस्ट हैव टू डू दैट। अब हमें एक स्ट्रेनर लेना है, हम लोग चाय वगैरह स्ट्रेन करते हैं ना, वो लेकर हमें आहिस्ता आहिस्ता इस मूंग दाल के पानी में इसे डालना है। अभी आपको कितना मीठा चाहिए वो सब आप पर है, तो आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप उस हिसाब से आप आपका जो गुड़ का जो कंटेंट है या क्वांटिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं। अब इसे हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गुड़ और ये मूंग दाल एक मिश्रित होना चाहिए, अच्छी तरह से उसे मिक्स करना चाहिए। अगेन फ्लेम मीडियम में या धीमे में रखना है, हमें जलाना नहीं है कुछ भी। अभी हमें वेट करना है कि ये बॉईल हो जाए, हल्के से 1 या 2 बॉईल में इस तरह होना चाहिए। और मूंग दाल का जो दाना है वो एकदम पेस्ट होगा तो उसका मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़े थोड़े दाने हमें यू नीड टू बाइट देम, तो वो बाइट करने के लिए मिलेगा तो पायसम और भी स्वादिष्ट होता है। अब ये बॉईल हुआ है, इसे अच्छी तरह से हिलाना है। इसमें कोई लम्स नहीं है, पूरी तरह से वो डाइल्यूट हो गया है। अब इसके बाद हमें गैस को बंद करना है, क्योंकि अभी जो कुछ उसमें डलेगा वो गैस बंद करके ही डलेगा। अभी ये है, मैंने 50 ग्राम्स 200 ग्राम मूंग दाल में 50 ग्राम कोकोनट पाउडर को डाइल्यूट करना है, और ये भी एकदम डाइल्यूट, एकदम पानी जैसा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, ओके। अब हम ये कोकोनट मिल्क को इसमें डालेंगे, डालो, फिर से हिलाइए, तो ये इस तरह हो जाती है। अब इसमें हम कुछ पाउडर्स डालेंगे। ये मेरा कोविड के टाइम का एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स, तो आप भी ट्राई कीजिए, पायसम को बहुत ज़्यादा फ्लेवर देता है। सबसे पहले मैं 1 पिंच 2 पिंच 2 पिंच इलायची पाउडर डालूंगी। उसके बाद
1 पिंच सिनेमन पाउडर, ये सिनेमन पाउडर है, और सिर्फ इलायची पाउडर 2 पिंच डालना है, बाकी दोनों पाउडर 1 पिंच, सिनेमन पाउडर 1 पिंच और ड्राई जिंजर पाउडर यानी सूंड का पाउडर 1 पिंच। नाउ अगेन स्टर इट, स्टर करो। हमें उसे स्टर करना है ताकि वो एकजुट हो जाए, उसका फ्लेवर वो पायसम के साथ, वो मूंग दाल और गुड़ के साथ ये फ्लेवर भी मिक्स हो जाए, राइट। हाँ, अब हम इसे सर्विंग बोल में निकालते हैं। और लास्ट स्टेप है इसे गार्निश करना। अब गार्निशिंग के लिए मैंने सिर्फ 2 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और किशमिश। आप भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, मैंने ये 2 ड्राई फ्रूट्स ही लिए हैं। और एक बात बताना चाहूंगी कि ज्यादा ड्राई फ्रूट्स डालने से हम जब पायसम, मैंने कहा ना पायसम को पीना है खाना नहीं है, तो हम लोग ज्यादा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ना तो वो पायसम पीते समय वो मजा निकल जाएगा, हम लोग ड्राई फ्रूट्स ही चबाते रहेंगे, तो दैट डजंट लुक नाइस और हमारा जो मूड है पायसम पीने का वो निकल जाएगा, आई थिंक सो। तो हम लोग लास्ट में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डालते हैं पायसम में। तो ये हमारा पायसम सर्व करने के लिए रेडी है। अब मैं आपको ग्लास में निकाल के दूंगी। हाँ, नाउ फ्रेंड्स, मैं कुछ हर एक रेसिपी का एक टिप दूंगी मेरे वीडियोस में। अब इस 1 गिलास पायसम का न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये एक पावर पैक्ड स्वीट डिश है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, इवन वेट लॉस पीपल जो वेट लॉस का रेजिम फॉलो करते हैं उनके लिए भी ये पायसम स्वीट डिश है। तो बहुत से लोग वेट लॉस करने के टाइम वो लोग शुगर शक्कर है, हमें वजन बढ़ाना नहीं है, लेकिन इससे आपका वजन कंट्रोल में ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई कार्ब्स है ही नहीं। अभी देखिए, मूंग दाल में प्रोटीन्स है, ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारा फाइबर है, कोकोनट मिल्क जो है वो लैक्टोज फ्री है, उसमें शुगर ही नहीं है, और रहा जैगरी विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में वो बहुत मदद करता है। और हमारे ये सुपर 3 जो स्पाइसेस है, स्पाइसेस में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर मूंग दाल किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ लोग को खाने से, दालें खाने से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको ये पायसम पीने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 इम्पॉर्टेंट और लाजवाब स्पाइसेस पड़े हुए हैं जो है इलायची, सिनेमन और ड्राई जिंजर पाउडर विच इज़ वेरी गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है मेरा आज का मूंग दाल का पायसम। इसे हम डाइजेस्टिव पायसम भी कहेंगे क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। 1 गिलास पायसम अगर आप खाली पेट भी अगर पियेंगे ये, तो आप 3-4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगा। इट विल गिव यू द एनर्जी फॉर 3 to 4 आवर्स, यू विल नॉट फील हंग्री, और आपका वो एनर्जी लेवल बना रहेगा काम करने के लिए, हो या किधर भी हो, तो आपका काम करने का जो एनर्जी लेवल्स है ये बढ़ा के रखेगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग सब ये पायसम ट्राई कीजिए और मुझे बताना भूलना नहीं। अब मैं आपको मेरा जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है आप सबका साथ मुझे बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कमेंट्स मेरा बहुत वैल्यूबल होगा क्योंकि वो मेरे लिए एनकरेजमेंट होगा। इसके बाद और भी बहुत सारे केरला के जो ऑथेंटिक, जो प्रख्यात जो डिशेस है वो मैं आपके सामने लाऊंगी। उसमें वेज होगा, नॉन वेज होगा, मेरे सिग्नेचर डिशेस होंगे और मेन स्वीट्स ऑफ केरला, ये सब उसमें मैं आपको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो टिल देन, बाय। पिने गाना का मतलब है फिर मिलेंगे।